संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा है, लेकिन इस बिल को लेकर तमाम जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं ये जानने के लिए हम जामिया के इलाके में पहुंचे हैं और ये तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं जो दिख रहे हैं, हम इनसे समझते हैं कि क्या वाकई इस बिल को लेकर इनके मन में क्या कुछ बातें हैं। सर, आज संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा है। वक्फ को लेकर कई संशोधन किए गए हैं, ट्राइब्यूनल के अधिकार को कोर्ट दे दिया गया है, उसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया है। आपके हिसाब से क्या? ये गलत है, ये एकदम इसमें छेड़छाड़ होना ही नहीं चाहिए। ये काफी पहले से और बहुत अच्छा बना हुआ है ये बिल, समझे ना। ये हमारे ऊपर जुर्म किया जा रहा है, ये जुर्म है। कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें बदलाव नहीं होना करना ही चाहिए। ये हक है हमारा हक को छीना जा रहा है। क्या लगता है कि सरकार क्यों संशोधन में कहीं ना कहीं बदलाव करने की कोशिश कर रही है? सरकार कह रही है कि पारदर्शिता लाना है। ये क्या पारदर्शिता लाएगी? सरकार का ये दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, समझे ना। वो क्यों इस चीज पे को छेड़छाड़ कर रही है? वो देश चलाए ना, देश चलाने के लिए कम है मसला? गरीबी, नौकरी, ये सब कम है कि वो इसके पीछे पड़ा हुआ है? बस मुसलमानों के ही मुद्दा उसे नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता है। क्या सोचता है बाबूजी? वही जो ये बोले वही, सरकार एकदम पीछे पड़ा हुआ है मुसलमानों के कि वक्फ बोर्ड। ये बताया जा रहा है कि ट्राइब्यूनल गलत तरीके से जमीनों को बेच देता था, जो लोगों की जमीनें थी। अब उसमें कई लोगों को शामिल किया गया है और पारदर्शिता लाने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। जी जी, आपके हिसाब से क्या है? ये गलत है। ये क्यों? जमीनें हमारी है, हम आपको दिए हैं, हमारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तो बेचूंगा ना। वो जमीनें हमारी है ना, वो सरकार की नहीं है। सरकार 1 रुपया नहीं दिए उसमें, हम आम पब्लिक दिए हैं। हमारे पास था, आपको दिए हैं, जब जरूरत पड़ा तो वो बेच लिया। इसीलिए ना होता है ट्रस्ट, इसीलिए बनता है। क्या कहेंगे आप इस पूरे बिल को लेकर? बिल्कुल नाजायज है, ये कहीं से सही नहीं है। ये मुसलमानों को सिर्फ दबाया जा रहा है। मुसलमान अगर कुछ करे तो वो गलत है और गैर मुस्लिम करे तो वो बहुत सही है। सिर्फ मुसलमान को ही दबाया जा रहा है। मुसलमान का 5 मिनट का कहीं कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए सरकार को बहुत बड़ी बाधा पड़ जाती है, और गैर मुस्लिम के लिए मतलब 2-2 महीना का रोड जाम हो जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता है। ये हमारा हक है, हमारा हक और छीनना चाह रहा है। ये हम लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और बिल्कुल नाजायज तरीक़ा से सरकार अपनी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ट्राइब्यूनल के अधिकारों को अब कोर्ट में यानी कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत भेजा गया है कि अगर वहाँ का कोई विवाद होता है तो अब हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या सही है? बिल्कुल हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये सरासर नाजायज है, हमारे मतलब खिलाफ सरकार। कलेक्टर फैसला करेगा। क्यों भाई? हमारे आदमी नहीं है, हमारे पास आदमी की कमी है कि कलेक्टर फैसला करेंगे? उनके जो अंडर में है वो फैसला करें, हमारे बिल में क्यों फैसला करेंगे? वो जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ना करेगा, उसको कानून क्या करेगा? जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो शुरू से आ गया है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। लेकिन अब तो बदलाव सरकार बदलना चाहती है, लेकिन इसके खिलाफ हम लोग तैयार हैं। इसके खिलाफ में हम लोग जाएंगे, जहां तक होगा वहां तक। ये फिलहाल लोकसभा में अभी पेश होना है बिल, राज्यसभा में बिल भी पेश होना है, लेकिन हंगामा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। होगा भी आज। अगर बिल पेश हुआ तो हंगामा तो बहुत सारे होंगे, और ज़्यादा हंगामा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा हंगामा होगा। ये मेरे मुस्लिम वो को कुचलना चाहते हैं, अपना बिल लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना गलत है। बाबूजी, आप क्या कहेंगे? आपके दुकान पे तो कई लोग आते रहते हैं, क्या लगता है पूरे बिल को लेकर आपका क्या सोचना है? क्योंकि सीधे तौर पर सरकार बिल ला रही है। ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट दबा रही है, मुसलमानों का हक छीन रही है, दे नहीं रही, वो छीन रही है, समझे? आप क्या कहेंगे? भैया गलत बात है भाई, हाँ एकदम गलत हो रहा है। मुसलमान सबको बुआ रहा है, शेष कर रहा है। दीजिए, गलत है बिल्कुल।
जो बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं ना, वो हमसे अच्छा बोले हैं। हमसे अच्छा इसलिए बोल रहे हैं, उनको सब नॉलेज है ज़्यादा। हम क्या है उनके सामने, बच्चे हैं। मैं ये गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। सरकार को वापिस लेना चाहिए हर ये मुद्दा को, बस। तो ये तमाम वो लोग हैं जो फिलहाल जामिया में हैं, शाहीन बाग में हैं, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है। कुछ और भाई साहब भी यहाँ पर आए हैं। वक्फ बिल, संशोधन बिल पेश हो रहा है संसद में, क्या लगता है? पता नहीं भाई साहब, हमको इस चीज़ की मामला में बात नहीं है। वक्फ के बारे में आपको जानकारी है? नहीं। तो ये फिलहाल तमाम लोग हैं जो आपको तस्वीरों में दिखे, लेकिन मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो यही है। कुछ लोगों को फिलहाल अभी इस बिल के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जिसको जानकारी है उनका सीधे तौर पर ये कहना है। एक भाई साहब और दिखे। सर, वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा है आज संसद में, आपके हिसाब से इस बिल को लेकर क्या कहना है? आप युवा हैं, आप समझते हैं? नहीं, अच्छा है, बिल अच्छा है, ये होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए इसमें। ये बताया जा रहा था कि वक्फ में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव किया गया है। ट्राइब्यूनल का अधिकार जो है वो अब कोर्ट को दिया गया है, उसमें कई लोगों को शामिल किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि इससे पारदर्शिता आएगी, और जिस तरह से एक पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल के पास ये अधिकार था, अब ये अधिकार कहीं और लोगों को भी दिया गया? कुछ चीज़ें अच्छी होगी इसमें, कोर्ट में जाएगी तो हाँ, बाकी चीज़ों में मतलब जो उसका न्याय होगा अच्छा होगा, पारदर्शिता आएगी इसमें इससे। तो ये तमाम लोग हैं जो फिलहाल इस जामिया के इलाके में हैं। कुछ लोग बोलने से बच भी रहे हैं, अभी कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर एक मिलीजुली राय यही है कि जो बिल पेश किया जा रहा है उसका एक वर्ग फिलहाल विरोध कर रहा है, वहीं दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि इस पूरे बिल में कुछ जो संशोधन हुए हैं वो एक अच्छी पहल है। बहरहाल संसद में आज इसको पेश किया जाना है। अब इस पूरे बिल को लेकर तमाम और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है संसद में, क्या लगता है आपके हिसाब से इस बिल की आवश्यकता क्यों? इस बिल की आवश्यकता तो है ही नहीं। अगर देखा जाए तो इस बिल की आवश्यकता है नहीं। अगर किसी को अधिकार को छीनना, ये तो सरासर हमारे संविधान के खिलाफ है। सरकार ये कह रही है कि ट्राइब्यूनल में पारदर्शिता लाने की जरूरत है, वक्फ में पारदर्शिता। सरकार तो अपने नीति और रिवाज के मुताबिक कर रही है ना, वो अपने फायदे के लिए कर रही है। सरकार जो है जनहित के फायदे के लिए न कर रही है। ये वक्फ बोर्ड की जो सारे समस्याएं हैं, सारे जो बातें हैं, ये तो हमारे वक्फ बोर्ड वाले को जो निजी मामला है उसमें उनको हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर वो करते हैं तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, जो सच्चाई है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, करेंगे भी। हक और बातिल का हमेशा लड़ाई हुआ है और लड़ना भी चाहिए, जो सच्चाई है। क्या कहेंगे? यही कहूँगा, हम नहीं कह क्या लो जी। तो ये फिलहाल वो लोग हैं जो जामिया के इलाके में रहते हैं, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वक्फ संशोधन बिल की बदलाव की आवश्यकता है नहीं, और अगर इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं तो इसका खामियाजा आने वाले दिनों में सरकार को भुगतना भी पड़ेगा। बहरहाल आज संसद में इसको पेश किया जाना है, और इसको पेश करने के बाद हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि सरकार इस बिल को पास कराने में कितना मजबूत कदम उठाती है। वहीं विपक्ष इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है, तो इस विरोध को लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम जो लोग जामिया के हैं, शाहीन बाग के हैं, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि इस बिल की जरूरत नहीं थी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.